परिवार में मिलजुल कर रहना हर एक सदस्य की बराबर से जिम्मेदारी है। श्यामलाल जी, आपने आजकल सुबह की सैर क्यों बंद कर दी? मुकेश और मुझे आपका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हम दोनों वही सोचते हैं कि श्याम भैया आएँ और ठहाकों की महफिल सजे। आपके बिना सच में सुबह की सैर का मज़ा नहीं आता है। मुकेश की कम बोलने की आदत है। मैं अकेला कितनी बातें करूं? अपने लिए समय निकालिए और सुबह की सैर जरूर करिए। आप सुबह सुबह इतना व्यस्त कहाँ हो जाते हैं? रमाकांत जी ने अपने परम मित्र श्यामलाल जी से कहा। रमाकांत, सुबह सुबह मैं बहू का काम में हाथ बटा देता हूँ। दो छोटे बच्चे हैं, दोनों में ही ज़्यादा उम्र का फासला भी नहीं है। बहू अकेले दोनों को सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार करने में, चाय नाश्ता, उनका टिफ़िन बनाने में रह जाती है। उसका बहुत काम बढ़ जाता है, परेशान हो जाती है। इसलिए मैं सोचता हूँ नींद तो जल्दी खुल जाती है, बच्चों को तैयार करने में बहू की मदद कर दूँ। उनका बैग पैक करने, जूते पहनाने, ड्रेस वगैरह मैं पहना दूँ और स्कूल बस के स्टॉप तक बच्चों को ले जाकर स्कूल बस में बिठा दूँ। इसी वजह से सुबह की सैर नहीं हो पाती है। श्याम भैया, आप तो बहुत महान इंसान हैं। अरे, बच्चों को तैयार करना तो बहू का काम है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सभी घर की स्त्रियां यह काम करती हैं। आप इसमें इतना सोचकर औरतों वाले काम करने क्यों लग गए? और आपका बेटा विनय, वो क्या करता है? मदद तो उसे भी करवाना चाहिए। आपके तो अब आराम फरमाने और अपने लिए जीने के दिन हैं। इस घर गृहस्थी के चक्कर में अब मत रहिए। रमाकांत, विनय को रात में ऑफिस से लौटते समय बहुत लेट हो जाता है, सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाता। बहू ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ दूं। वो तो मैं खुद ही सोचता हूँ कि यदि सावित्री आज जीवित होती तो वह घर संभालती, सब जिम्मेदारी में बहू का हाथ बटाती। पर उसके गुजर जाने के बाद जब भी मेरी तबीयत खराब हुई है, बहू ने बेटी बनकर मेरी सेवा की है। उसके रहते मुझे बेटी की कमी पूरी हो गई है। मेरे गंदे बिस्तर को साफ करने में बहू ने कभी भी ऐतराज़ नहीं किया। मुझे भी लगता है अपनी बेटी से भी बढ़कर बहू की कुछ मदद कर पाऊँ तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। सुबह की सैर इसलिए अब बंद कर दी है। बहू तो कहती है सैर पर जाने को, पर मैं ही यह सब सोचकर नहीं आता हूँ। शाम को तो हम मिलते ही हैं, फिर सुबह की सैर का गिला क्या करना? शाम की सैर दोस्तों के नाम है ही। श्यामलाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वाह श्याम भैया, तुम्हारी सोच को सलाम। मैं तो कभी भी अपनी बहू बेटे के बारे में इस कदर नहीं सोचता। समय पर अपना खाना पीना करता हूँ और अपनी दिनचर्या अपने अनुसार व्यतीत करता हूँ। सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, मैं किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। पोते पोती को भी ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं दिखाता, क्योंकि कल को बहू बेटा बोल दें आपके लाड़ प्यार ने ही बच्चों को बिगाड़ दिया है। इसलिए हम दोनों पति पत्नी अपने काम से काम ही रखते हैं, बच्चों को अपने हिसाब से काम करने देते हैं। तुम तो बहुत ही अजीब इंसान हो जो बहू के बारे में इतना सोच रहे हो। श्यामलाल, बुढ़ापे में अपने बारे में सोचो, अपनी सेहत का ध्यान खुद रखो, बाकी काम तो चलते रहेंगे। तुम नहीं होते तो भी बहू अकेले सब काम करती ही ना, आगे कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। रमाकांत ने श्यामलाल जी को समझाते हुए कहा। तुम्हारी बात ठीक है रमाकांत, पर सबके घर की अलग कहानी होती है। कुछ घरों के बेटा बहू खराब हैं तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी घरों के बेटा बहू खराब हैं। कुछ परिवारों में आज भी संस्कारों की गंगा बहती है, उनमें से एक परिवार मेरा भी है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे इज्जत, प्यार और सेवा करने वाले बच्चे मिले हैं। दुनिया को देखकर मैं अपने परिवार के बारे में कोई धारणा या शक का बीज अपने अंदर नहीं पनपने देना चाहता। जब बहू मेरा ख्याल रखती है तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि कुछ मदद जो मैं कर सकता हूँ ज़रूर करूँ। ऐसे ही एक दूसरे को समझकर मदद, आपसी स्नेह से खुशहाल परिवार चलता है। यदि मैं भी यह सोचकर बैठ जाऊँ कि बूढ़ा हूँ, घर का बड़ा हूँ, मुझे तो बैठकर हुक्म चलाना चाहिए, कुछ काम करने की मुझे क्या ज़रूरत है, ऐसी सोच के साथ परिवार में खुशियाँ बनी नहीं रह पाती हैं। जितना हो सके उतना अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी ज़रूर हमेशा करते रहना चाहिए। श्यामलाल जी ने कहा। तुमने तो आज मेरे दिमाग पर पड़े सभी ताले खोल दिए श्यामलाल। मैं तो हमेशा दुनिया में हो रहे बुज़ुर्गों पर अपने ही बच्चों द्वारा अत्याचार देखकर सुनकर मन में केवल नकारात्मक धारणा ही बना ली थी।
कि सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। उसी के अनुसार हमें पहले से ही अपने व्यवहार में कड़क मिजाजी रखनी चाहिए, ताकि कोई अपना ही हमारा फ़ायदा ना उठा पाए। मेरी सोच कितनी गलत थी, आज तुम्हारी बातों से मुझे समझ आ गया। परिवार में मिलजुल कर रहना हर एक सदस्य की बराबर से जिम्मेदारी है, तभी तो एकजुटता रहती है। सभी को एक ही तराजू में तौलना सही नहीं है। चलो, आज शाम की सैर पर तुम्हारा इंतज़ार रहेगा दोस्त, रमाकांत ने कहा। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।